अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक। मेरा नाम है ज़रगाम अहमद। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बुक MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट सॉलिड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। MCQ number 1, quantity of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from a gaseous ion is called latest energy। मतलब याद करने वाला मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करनी पड़ेगी लेटेस्ट एनर्जी। ओके, अगर सवाल घुमा के आ जाए क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गिवन when two gases are ओके, अमाउंट ऑफ गैसेस गिवन कि मतलब मैंने अभी तो रिलीज हो रही थी ना, अब मैं कह रहा हूँ गिवन कि मैंने दे दी अमाउंट ऑफ एनर्जी। कब? एक 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उसके गैसियस मॉलिक्यूल में। जैसे यहाँ पर सवाल में मुझे ये कहा जा रहा है कि 1 मोल आपके पास क्या कहा जा रहा है? 1 मोल एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम गैसेस। ओके, मेरे पास एक गैस थी, 2 गैसेस मिली, उन्होंने एक सॉलिड फॉर्म किया, प्लस उसके साथ एक उसके साथ एनर्जी भी रिलीज हुई है। आपसे तो सिंपल पूछा गया ये एनर्जी का नाम क्या है। ओके, 1 मोल ऑफ एनर्जी वो रिलीज हुई है। मैं आपको बता दूं, याद करने वाला सवाल है लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर सवाल थोड़ा टर्न थोड़ा घुमा के आए कि आपसे पूछे कि अब वो ये बताओ कि वो कौन सी हीट, एक 1 मोल ऑफ कौन सी एनर्जी है जो आपने आयन क्रिस्टल को दी और वो आपका टूट गया 2 गैसियस मॉलिक्यूल में या गैसियस आयंस में वो टूट गया, तो वो एनर्जी कौन सी होगी? तो वो भी आपकी लेटेस्ट एनर्जी ही होगी। कोई गलत ऑप्शन नहीं लगा के आइएगा कि अगर कुछ और रिएक्शन हो रहा है कि भाई कि लेटेस्ट एनर्जी तो मैंने इसमें नहीं पढ़ी थी तो कुछ और लगा देता हूँ, नहीं। तो जवाब आपका स्टिल यही रहेगा। तो दोनों में बात यही हो रही है, दोनों का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ये भी आपकी लेटेस्ट एनर्जी ही होती है। ओके, MCQ number 2, graphite can conduct electricity in only one direction. Okay, with this behavior it is said to be, मतलब कहा जा रहा है कि ग्राफाइट आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, और उसके जो बिहेवियर है हम उसको क्या कहते हैं? उसका बिहेवियर कहलाता है आपके पास एन आइसोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? अमोर्फस। अमोर्फस क्या होता है आपके पास? पाउडर के मतलब अमोर्फस इज लाइक अ पाउडर। अब आपके पास जब भी कोई आपके पास पेपर में अमोर्फस के रिलेटेड सवाल है, आप दिमाग में फौरन कॉन्सेप्ट लाएं पाउडर, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं है उसका, इट इज लाइक अ पाउडर, बस यही होता है। सिमेट्रिकल मतलब वो एक कि मतलब उसकी एक स्पेसिफिक शेप है और वो एक स्पेसिफिक शेप पे रोटेशन ले सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कोई एक प्रॉपर एंगल बना रहा है। ओके, पॉलीमॉर्फस क्या होता है? पॉलीमॉर्फस का मतलब होता है उसकी एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप फॉर्म कर रहे हैं एट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, ये आपका होता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। NaCl and MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम। अच्छा, आपसे पहले ये कह रहा है कि आइसोमॉर्फस मीन्स उन दोनों का आपके पास पहले ये बता रहा है दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और फिर आपसे कह रहा है कि क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेम क्या है। और ऑप्शन आपका ए मेल्टिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी ज्योमेट्रिकल शेप एंड डी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले आपसे कह रहा है कि भाई उनकी शेप सेम है, और फिर ऑप्शन में आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर एट विच 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो ये आपका डेफिनेशन है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर एक कंपाउंड अपनी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में एट अ टाइम आ जाता है, वो आपके पास कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर जिस पे मेल्ट हो रहा है, फ्यूजन टेम्परेचर छोड़ो, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसमें वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें जो आपकी गैस है वो अब लिक्विफाई नहीं हो सकती। वो ऐसा टेम्परेचर है कि जैसे ही आपने गैस को वो टेम्परेचर दिया, सारी की सारी गैस उड़ जाएगी, ज़ाया हो जाएगी आपकी, अब गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, वो आपका होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। डायमंड इज एन, क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड की एग्जाम्पल है ये। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ना एक इसकी आप बुक में आपके पास सारी इसकी वो गिवन है सर कि जैसे आयोनिक सॉलिड की एग्जांपल्स, मेटालिक की एग्जांपल, कोवेलेंट और मॉलिक्यूल की बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, इसमें से एक आध MCQ जरूर आता है, तो इन सब की एग्जांपल आप जरूर कीजिएगा, ठीक है।
ice is a molecular solid. The intermolecular forces of attraction among its molecules are option A ionic, option B covalent, option C metallic and option B hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड इसका सही जवाब है। और क्यों? क्योंकि आइस भी आपका एक तरीके का वाटर ही है, और आपको पता है वाटर के अंदर आपके पास फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है इफ ऑल द थ्री एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट एंगल्स बट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज आइडेंटिफाइड एज। ओके, इसका जवाब होगा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। लेकिन इसका जवाब आया कैसे, वो मैं आपको उसके लिए ना आपको पता होगा 7 यूनिट सेल्स होते हैं। आपके टीचर ने शायद आपको थ्योरी में आपको पढ़ाए होंगे। मैं आपको फर्दर इसको ना एक निमोनिक से मैं आपको याद करवाता हूँ, आपके लिए ना बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, देखें, आपको पता है 7 यूनिट सेल्स होते हैं आपके, और पेपर में इसमें से एमसीक्यूज आता ही आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं याद रख, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो याद कर सकते हैं, लेकिन भाई मुझसे तो ये याद नहीं होता। तो मैंने इसकी एक निशानी बनाई हुई, एक निमोनिक बनाया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आपने एक लफ्ज याद रखना है, सी टॉम देयर वाला। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में, अभी भी शायद कुछ देखते होंगे। तो आपने एक निमोनिक याद रखना है, सी टॉम देयर। ठीक है, ये आपने याद कर लेना इसका निमोनिक। अब इसको लिखते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले आप लिख लें सी, फिर लिख लें टॉम, TOM टॉम, फिर देयर THERE। अब आपको पता है ई से आपका कोई भी फॉर्म नहीं होता, तो मैं सिंपल दोनों ई यहां से हटा देता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी उधर वो शेड पड़ रहा है, मैं आपको इधर लिख के बता देता हूं। तो आपके पास होता है सी टॉम देयर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ई नाम का कोई भी आपके पास यूनिट सेल नहीं है, तो ई को आप करें स्किप और ई की जगह आप डायरेक्ट आर लिख लें। ठीक है, अब आपको पता है सी से कौन सा होता है, क्यूबिक होता है, टी से टेट्रागोनल होगा आपका, ओ से ऑर्थोरोम्बिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, एम से आपका मोनोक्लिनिक आएगा, मोनोक्लिनिक, और टी से आपका आएगा ट्राइक्लिनिक, एच से आएगा आपका हेक्सागोनल, और आर से आएगा आपका रोम्बोहेड्रल, ओके ओके। अब आपने लिखना है कि एजेस होते हैं और उनके एंगल होते हैं। एजेस में ABC आता है आपका, और एंगल में आपका आता है कि वो कौन सी डिग्री पे है। ओके, तो सबसे पहले आपको, मतलब आप जब ये निमोनिक याद कर रहे होंगे, आप बोलेंगे भाई टी तो 2 दफा आ गए, अब मैं गलती से ऊपर ना ट्राइक्लिनिक लिख दूँ, टेट्रागोनल मैं नीचे ना ले आऊँ, क्योंकि आपको टेट्रा दिख रहा है, तो टेट्रा से आपके दिमाग में जा सकता है कि भाई ये चौथे पे होगा, इसलिए नीचे हो सकता है ये। जिसको याद रखने की ट्रिक आप ये याद रखें कि आप यहाँ पे देखें आपके पास मोनोक्लिनिक लिखा हुआ है ना, मोनोक्लिनिक मतलब क्लिनिक लिखा हुआ है ना, तो मोनोक्लिनिक के आपके मोनो के बाद जो आएगा वो भी क्लिनिक वाला ही आएगा। मींस मोनो के क्लिनिक के बाद आपके पास क्या आएगा, ट्राइक्लिनिक आएगा। दूसरा आप याद रखिएगा, मोनोक्लिनिक के बाद आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, आपके पास है ट्राइक्लिनिक। ओके, अब इसके एजेस देख लेते हैं। अब स्टार्टिंग के 2 के आपके एजेस सेम आएंगे। कैसे, ए बराबर आएगा बी के और बी बराबर आएगा आपके सी के। सेम इधर भी होगा, ए बराबर आएगा बी के और बी बराबर आएगा आपके सी के। अब जो नेक्स्ट 2 हैं, ये 2 भी सेम आएंगे। ए बराबर आएगा बी के, लेकिन बी बराबर नहीं आएगा सी के। समझ गए, ए बराबर है बी के लेकिन बी बराबर नहीं है सी के। सेम चीज इधर, क्योंकि मैंने आपको बताया इन दोनों का सेम आएगा, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल का और टेट्रागोनल और हेक्सा। अब आप एक दफा इसको याद कर लेंगे ना, पेपर में बहुत जल्दी बना लेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पेपर में ना, और पेपर में आपने बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। एक दफा आप इसको याद कर लेंगे, आप 2 मिनट में पूरा, क्योंकि मैं तो आपको इधर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ना कि कैसे याद करना है, तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं भी अगर लिखता हूँ ना, मैं अंडर 30 सेकेंड्स में मैं पूरा चार्ट बना लेता हूँ ये। ठीक है, आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है, इनके एजेस सेम होते हैं। लाइक दिस, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, और सेम विद ट्राइक्लिनिक। ओके, ये होता है आपका। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो।
ओके मैं यहाँ पे सॉरी, मैंने जब इधर टेट्राकोनल लिखा मैं आपको हेक्साकोनल लिखना भूल गया। ए बराबर आता है बी के, बट बी बराबर नहीं आता सी के, क्योंकि मेरा टेट्राकोनल और हेक्साकोनल सेम था। तो आप देखें मैंने ये दोनों भी लिखे सेम। अब एंगल्स पे आ जाते हैं। अब स्टार्ट के 3 एंगल्स आपके बिल्कुल सेम है। कैसे? ए बराबर है, सॉरी अल्फा होता है, अल्फा बराबर आएगा बीटा के, और बीटा बराबर आएगा गामा के, और ये तीनों बराबर आ जाएंगे आपके 90 डिग्री के। ठीक है, मैंने आपको बताया तीनों सेम आएंगे। अल्फा बराबर आएगा बीटा के, बीटा बराबर आएगा गामा के, और गामा बराबर आएगा आपके 90 डिग्री के। ओके, यहाँ पे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग के 3 सेम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब मोनोक्लिनिक आ गया। अब मोनोक्लिनिक आप निशानी लगाएं, ये एम है ना, अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, ऐसा कर दूं, तो ये मेरा बी बन जाएगा। पहले एम आपका यूं हो जाएगा, यूं था, यूं कर लूं, यूं घुमा दो, और बस यहाँ पे लाइन लगा दो, तो ये बीटा बन गया। तो उसको आप याद रखें कि इस कंडीशन में आपका अल्फा तो बराबर आएगा बीटा के, और ये दोनों बराबर आएंगे 90 डिग्री के, लेकिन सॉरी अल्फा बराबर आएगा आपके गामा के, और गामा बराबर आएगा 90 डिग्री के, लेकिन आपका ये जो है ना बीटा, ये बराबर नहीं आएगा आपके 90 डिग्री के। अब नीचे आ जाओ, ट्राइक्लिनिक पे आ जाओ। अब ट्राइक्लिनिक में आपको दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई ट्राई का मतलब है कि ना ये अल्फा बीटा के बराबर नहीं आएगा, और ना बीटा आपके बराबर आएगा गामा के, और ना ये गामा बराबर आएगा आपके 90 डिग्री के। कोई भी किसी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब ट्राई लिखा हुआ है ना, ट्राइक्लिनिक का मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं आएगा। अब आ जाए हेक्सागोनल पे। अब हेक्सागोनल में सेम, अब आप हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में ये बात याद रखें कि अल्फा तो बराबर आएगा बीटा के, यहाँ पे भी अल्फा तो बराबर आएगा बीटा के, और ये दोनों आ जाएंगे आपके पास 90 डिग्री के बराबर आपको। और अब यहाँ पे जो अब हेक्सा है ना, 6 है ना, तो इससे आप याद रखें गैमा जो बराबर आएगा आपके बराबर आएगा 120 डिग्री के। क्या याद रखेंगे कि हेक्सागोनल आपके बराबर आएगा 120 डिग्री के। ठीक है, और रोम्बोहेड्रल में आपका जो गैमा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। ये आपका छोटा सा चार्ट बन गया। अब आप इसको याद कर लेंगे ना, जिस तरह मैंने समझाया कि क्यूबिक इन दोनों का एजेस सेम आएंगे, इन दोनों के एजेस सेम है, और इन बीच के 3 के भी एजेस सेम है। ठीक है, और एंगल में मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग के 3 के एंगल सेम है, और फिर जब आप नीचे आते हैं आप एम को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप इससे याद देखें बी आपका 90 के बराबर नहीं आएगा। ट्राइक्लिनिक का मतलब है कि तीनों तीन, अब आपके पास यहां पर एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों आपके किसी के बराबर नहीं है, कि मतलब तीनों आपके 90 डिग्री के बराबर नहीं आएंगे। अब इससे याद रखें, ट्राई से रखें कि तीनों किसी के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल 6 होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि 12, कि मतलब हेक्सा से आप याद रख सकते हैं 12। तो ये मतलब इसमें अल्फा तो बीटा के बराबर, बीटा तो 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन आपका जो गामा है वो आपका 120 डिग्री के बराबर है। और रोम्बोहेड्रल आखिरी बचा, बाकी सब तो ये अल्फा बीटा बाकी सब तो सेम जा रहा है। अल्फा बराबर आएगा बीटा के, बीटा बराबर आएगा 90 के, लेकिन आपका जो गामा है वो आपका बराबर नहीं आएगा 90 डिग्री के। ओके, ये लिख देता हूं, गामा बराबर नहीं आएगा 90 डिग्री के। बस अब आप याद कर लें इस चार्ट को, और अब आप बेफिक्र हो जाए, आपका एक मार्क्स जो था पेपर में वो आपका हो गया कंफर्म। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन NaCl ईच Na आइन इज सराउंडेड बाय Cl आइंस इन द नंबर। ये आप याद कर लेंगे, बहुत मतलब ये मेमोराइजेशन वाला सवाल है कि हर सोडियम NaCl के अंदर हर सोडियम कितने Cl से सराउंड हुआ होता है। तो उसका जवाब है 6 होते हैं Cl के कंपाउंड सोडियम कराउंड इन NaCl। ओके, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। LM जवाब है इसका। ये भी याद करने वाला सवाल है, पीछे आपको थ्योरी में आपको मिल जाएगा कि ना क्रिस्टलाइन के मतलब कौन से क्या किसकी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्लास्टिक किसकी एग्जाम्पल है, ग्लास, रबड़। ठीक है, देख लीजिएगा थ्योरी में, पीछे आपको बुक में मिल जाएगा ये। ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, ये याद करने वाला सवाल है, 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आयन। के मतलब कि आपके पास जो यूनिट सेल है आपका जो यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का, उसमें वो किससे मिलके बना होता है। तो वो आपका 4 सोडियम के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उसमें 4 क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो वो आपका फॉर्म कर देता है
तो वो आपका फॉर्म कर देता है यूनिट सेल ऑफ सोडियम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये न्यूमेरिकल, ये जो आपको निमोनिक सिखाया, ये आपको समझ आया होगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप मुझे फ्रीली कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके वो क्वेरी दूर करूं और आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करूं। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।